हेलो गाइस, माई सेल्फ ऋषि जैन। आई होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, आज जो हम बेसिकली अपना सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन और काफी अंडरस्टैंडिंग वाले कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं और एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर और उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है और इस तरह की उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी केयरफुली। तो आप में से जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। ये हमने आज डिस्कस करना है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। मतलब जस्ट वोल्टेज को नोट करने के लिए, पोटेंशियल को नोट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो आपके पास क्या होता है? पोटेंशियोमीटर होता है। स्टूडेंट, वैसे तो हम वोल्टमीटर भी यूज करते हैं, बट जो पोटेंशियोमीटर होता है उस पे जो एक्यूरेसी लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए वी कैन प्रेफर द पोटेंशियोमीटर। बट ये है कि हाँ, कि इस पे काम करना और इसका यूज करना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो प्लीज, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल समझने के लिए पहले हमें इसका कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा कि बेसिकली है क्या। जैसा मैंने आपको मीटर ब्रिज में बताया था कि एक वुडन था, ठीक है, एक वुडन हमने बोर्ड लिया था और उसके ऊपर 1 मीटर का वायर हमने अटैच किया था। अब हमने क्या करना है, यहां पे ना 400 सेंटीमीटर का वायर लेना है। 400 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या कर लेना, उसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर देना है, ऐसे 100 100 100 फिर 100। तो आप ऐसे डिवाइड कर दोगे 400 सेंटीमीटर को 4 सेगमेंट्स के अंदर 4 सेंटीमीटर ईच। क्लियर? तो देखिए, आपके पास इसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होगा। ये मैंने यहां पे ये वुडन बोर्ड लिया और यहां पे मैंने 400 सेंटीमीटर का वायर लेना है। ये देखिए किस टाइप से मैं यहां पे ले रहा हूं। यहां पे ये हो गया, एंड देन दिस, यहां पे, फिर इसके बाद यहां पे, यहां पे। आप देख सकते हो 400 सेंटीमीटर का वायर है, इसे मैंने 4 सेक्शन में ऐसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहां पे ये मैंने बैटरी अटैच करी है, ये यहां पे एमीटर है जो करंट को मेजर करेगा। दिस वन इज रियोस्टैट जो वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अब स्टूडेंट, ये जो मेरे पास सर्किट है, दिस वन इज अ प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट होगा मतलब जो मेन सर्किट हमारे पास होता है वो आपके पास ये होगा। ये बैटरी लगी हुई है, यहां से करंट इस वायर में से पास आउट होगा। एमीटर क्या करेगा, करंट की मेजरमेंट करेगा। रियोस्टैट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। अगर आप रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हो तो इसकी हेल्प से आप करंट को चेंज कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए, यहां पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहां पे मैंने अटैच किया है वोल्टमीटर और ये मैंने आगे पॉइंटर अटैच किया विद स्टाइलस, जिसे आप क्या बोलते हो, जॉकी। क्लियर? अब देखिए, ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शंस। ये मेरे पास जो अटैच हुआ, ये आपके पास क्या है, एक सेकेंडरी सर्किट। और ये जो सेकेंडरी सर्किट होता है, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन आपके पास वेरी करता है, बट जो मेनली प्राइमरी सर्किट है वो मेरे पास क्या रहता है, लगभग सेम रहता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल कहता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, कीपिंग द टू कंडीशन मस्ट बी कांस्टेंट। दो कंडीशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। एक तो क्या, जो करंट होना चाहिए वायर में वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट। और जो वायर होनी चाहिए, इट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या है आपके पास कि जैसे जब जब आप आगे की साइड प्रोसीड करोगे तो वोल्टमीटर में क्या होगी, वोल्टेज इंक्रीज करेगी।
तो जितना वोल्टेज इंक्रीज करता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इस वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। वो क्यों स्टूडेंट, क्योंकि आपको सिंपली सी एक चीज पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। आपके पास क्या होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और जितना ज्यादा मैं लेंथ कवर अप कर रहा हूं, रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और जितना ज्यादा आपके पास रेजिस्टेंस हो रहा है उसके हिसाब से पोटेंशियल उतना ही क्या होगा, हाई होगा आपके पास। तो वही चीज मैंने बोली है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर ऑफ द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, कीपिंग द टू कंडीशन। दो कंडीशन कांस्टेंट रहनी चाहिए, एक तो करंट इसमें कांस्टेंट रहना चाहिए और एक आपके पास क्या होना चाहिए, वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्योंकि अगर मेरे पास ये दोनों कंडीशन कांस्टेंट नहीं रहेंगी तो आपके पास ये रिलेशन वैलिड नहीं होगी। वो क्यों, वो मैं बताता हूं। वो हम इसमें जब डेरिवेशन करेंगे इस प्रिंसिपल की तो आपको समझ आ जाएगा। बट करंट प्रैक्टिकली आप कैसे कांस्टेंट रखोगे, सेम कैसे रखोगे, वो देखिए। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एमीटर लगाया है, एमीटर क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा। अगर मान लो चेंज कर जाता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रियोस्टैट से रेजिस्टेंस चेंज करूंगा और रेजिस्टेंस चेंज करके करंट चेंज हो जाएगा। तो फिर मैं दोबारा से उसे उसी वैल्यू पे ले आऊंगा। जैसे मान लो मैंने 2 पे सेट करना है और हो गया 1, तो मैं क्या करूंगा, 2 करंट बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस कम कर दूंगा। अगर रेजिस्टेंस कम करूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो दोबारा से बैक अपनी वैल्यू पे आ जाएगा। क्लियर। और आपके पास जैसे ये जॉकी यूज करिए ना, ये जस्ट एक स्टाइलस होता है। जब आप इसको वायर के ऊपर मूव करते हो ना तो कई बार हम उसे हार्डली टिक कर देते हैं। जब हार्डली प्रेस करते हो, उसको हार्डली टिक करते हो, उसकी वजह से वायर के ऊपर डेंट पड़ जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जॉकी को वायर के ऊपर स्मूथली मूव करना है। क्लियर। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। आपको ओम्स लॉ से पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। और आपको यह भी पता है R किसके इक्विवेलेंट होता है, रो L बाय A। ये आपके पास आ गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां पे I रो बाय A L। अब स्टूडेंट मैंने आपको बोला था कि करंट कांस्टेंट रहना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी यूनिफॉर्म। तो I और A तो मैंने कांस्टेंट रख दिए, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। और आपको पता है वायर मैंने एक ही मटेरियल की ली है, तो अगर एक मटेरियल प्रेफर किया है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये तीनों फैक्टर क्या हो गए, मेरे पास कांस्टेंट हो गए। तो इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं KL, तो इसको मैंने K ट्रीट कर लिया। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू L। तो इससे ये इसका प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया किसका, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल का। और के आपके पास बेसिकली क्या है, V बाय L। इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज नोन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हो। आई थिंक स्टूडेंट ये क्लियर होगा। और ये वाला टर्म हम बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी यूज करते हैं। तो ये था आपके पास पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?